Hello, let's read the question. Given below are two statements. First, energy is released in any nuclear process if total binding energy of the daughter nuclei is more than the total binding energy of parent nuclei. Second, binding energy per nucleon is of the order of mega electron volt. Which of the given statement is correct? Okay. So दो स्टेटमेंट यहाँ पे हमें गिवन है. फर्स्ट में गिवन है कि एनर्जी किसी भी न्यूक्लियर प्रोसेस में तब रिलीज होती है जब टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई ज्यादा हो टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई से. अब देखो, मान लो आपके पास एक ए न्यूक्लियाई है, ये प्रोड्यूस कर रहा है बी एंड सी न्यूक्लियाई. ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे होगा पेरेंट न्यूक्लियाई, और ये जो बी एंड सी जो न्यूक्लियाई प्रोड्यूस हो रही है कौन सी है? डॉटर न्यूक्लियाई. ठीक है, अब देखो जो एनर्जी रिलीज हम कैसे निकालते हैं, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. प्रोडक्ट यानी कि जो डॉटर न्यूक्लियाई हो गए, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इसकी बी और सी की. ठीक है, यहाँ पे हम बेसिकली क्या लिखेंगे? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सी, जो कि आपके प्रोडक्ट्स में यानी कि डॉटर न्यूक्लियाई में, माइनस जो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई. यानी कि अगर इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, इनकी बाइंडिंग एनर्जी इससे ज्यादा होगी, ठीक है, तो आपकी क्यों कुछ एनर्जी रिलीज होगी. ठीक है, अगर आपकी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सी ये आपकी ज्यादा होगी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए से, तो इस केस में आपकी कुछ एनर्जी रिलीज होगी. तो एनर्जी इज रिलीज इन एनी न्यूक्लियर प्रोसेस जब आपकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियर ज्यादा हो टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पेरेंट न्यूक्लियर से. ठीक है, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है. सेकंड में गिवन है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर इज ऑफ द ऑर्डर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये भी सही है, जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर होती है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में होती है. ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, हम बोल सकते हैं ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.